आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से अपनी आदत के द्वारा अपना भविष्य बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पायनियर एजू चैनल, और मैं आपके समक्ष 5 ऐसे सीख लाया हूं जो कि आप भारत रत्न सुशोभित भारत के 11वें राष्ट्रपति यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सीख हम लोगों के लिए है इस थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली, है ना, यानी अलग सोचें और अलग करें। और इसको करने के लिए हमारे पास करेज होना चाहिए, यानी साहस होना चाहिए। और साहस करते समय या फिर साहस ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इसमें फेल हो जाए किसी कार्य में, तो वहाँ हमको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फेल का डिफिनेशन ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी जब फेल होते हैं तो वही हमारा फर्स्ट लर्निंग होता है, क्यों हम वहाँ फेल हुए। ठीक, तो यहाँ पर इसे एक हमको बात याद आ रहा है कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहीं पर एक स्पीच दे रहे थे, तो वह जो है कि अपने जो घर का सिचुएशन था उसको व्यक्त कर रहे थे कि उन्होंने कि मतलब क्या था कि जब अपने माता पिता के साथ वो भोजन कर रहे थे, तो उनकी जो माता थी उनको अपने मतलब कि उनके पति यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता को मतलब कुछ खाने के लिए दिए, और उसमें जो रोटी था वह क्या हुआ था, जला हुआ था। तो उन्होंने रोटी को कुछ बिना मतलब कि कहे कि जला हुआ है या कुछ है ऐसा, कुछ कहे बिना खाने लगे। और जब खा लिए तो बाद में जो उनकी माता थी यानी एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उनसे क्षमा मांगी कि ये जो रोटी था मतलब कि क्या था, जला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है रोटी। लेकिन बाद में जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता से पूछा कि रोटी जला हुआ था तो आप क्यों ऐसा कहें, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो रोटी जला है यह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम उससे कह देते हैं कि रोटी जला है तो उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये मतलब कि है थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। दूसरा है कि हमको कभी हालातों से हारना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो बैकग्राउंड मतलब कि उनका जो बचपन था बहुत ही कठिन व बहुत ही खराब स्थितियों में गुजरा है। वह जो है कि रेलवे में जब मतलब जब उनकी क्या होता था, जो न्यूज़पेपर था वह बेचा करते थे, है ना। पहले सुबह स्कूल जाते थे, फिर बाद में जब वह आते थे तो स्कूल से खाना खाने के बाद न्यूज़पेपर रेलवे स्टेशन पर बेचा करते थे। और फिर जब वह मतलब पढ़ने जाया करते तो वो सुबह एक टीचर थे मैथ के, वो जो है कि सुबह ही पढ़ाते थे 4 बजे, और वहाँ पर पढ़ने जाने के लिए उनको सुबह नहा धोकर 4 बजे, सुबह एकदम भोर में नहा धोकर 4 बजे जाना होता था, है ना। तो वह रोज़ नहाते थे और रोज़ वहाँ पढ़ने जाते शाम को। तो कहने मतलब कि कोई भी हालात हो हमसे वहाँ मतलब कि हार नहीं माननी चाहिए, है ना। और तीसरा लर्निंग है हम लोगों का कि जीवन में कोई एक विजन होना चाहिए, कोई एक सपना होना चाहिए कि हम इस मतलब आगे चलकर ये हम सब मतलब ये सपना पूरा करेंगे। या फिर जीवन में कहने का मोटे मोटा मतलब ये है कि आपके जीवन को एक विजन होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि जो हमारा गोल्स हो वह हाई गोल मतलब हाई गोल्स होना चाहिए, है ना। तो ऐसा उन्होंने मतलब कहा था। तो एक इंटरव्यूअर ने कहा कि हाई गोल्स क्यों होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि जो देखिए जिंदगी में हाई गोल्स होते हैं वह बैलून में हवा के समान होते हैं, यानी जब तक बैलून में हवा होते हैं तब तक वह हवा में उड़ता है, और लेकिन जब वह उसमें हवा निकल जाता है तो जो बैलून होता है नीचे गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का जो जिंदगी होता है, लाइफ होता है, अगर उसमें ड्रीम्स हैं, हाई गोल्स है, तब तक वो जिंदगी है, नहीं तो फिर जिंदगी कोई काम की नहीं रह जाती है। और हम लोग की यूनिटी इज द बेस्ट रिलीजियन, है ना। यूनिटी जो होती है यानी कि जो मानवता होती है वही सबसे बड़ी धर्म होती है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मानते थे, है ना। तो उन्होंने जैसे कि क्या था कि एक बार जब कहीं पर गए थे लेक्चर देने, तो उन्होंने मतलब एक कार्यक्रम रखा गया था वहाँ पर जो कि दीप प्रज्वलन का था, दीप जलाना था। तो उन्होंने जब दीप जला दिया, दीप जलाने के बाद जब मतलब कि वहाँ पर लेक्चर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला बात बोला कि ये जो हम दीप जलाए हैं ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पवित्र मतलब कि धर्म है, और जो हम जिस वस्तु से लाए हुआ हमारा मोमबत्ती था, है ना, और वह मोमबत्ती ईसाइयों का प्रतीक है, और मैं एक खुद क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। तो कहने वह हमेशा जो है कि सभी धर्मों को लेकर चलते थे, नहीं कि मतलब कि अलग रिलीजन है या अलग रिलीजन है तो अलग अलग, ऐसा बात नहीं। वह क्या करते थे, हर एक धर्म को इक्वल मानते थे, सभी धर्मों को एक यूनिट में रख कर चलते थे, है ना।
और आए दिन हमको ऐसा सुनने को मिलता है कि यह नेता या फिर वह जो है कि सांसद या फिर ये राष्ट्रपति या फिर वो नेता के घर से इतना सामान बरामद हुआ या फिर इतने पैसे बरामद हुए। लेकिन जब डॉक्टर अब एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति मतलब पद से जब हटे तो उन्होंने जब उनका जब बाहर कुछ सामान निकल रहा था तो उसमें उनका सबसे बड़ा जो पैसा था वह था उसमें 2500 बुक्स थे उसमें, और 6 ट्राउजर थे, और एक पेयर हम लोगों का जो जूते होते वो थे, और कई सारे मतलब शर्ट्स थे, लगभग 4 शर्ट्स थे। तो ये हमारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में।